हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 5, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे ही आप अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 47,000 से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ है इंडिया में, जिसकी वजह से हम 10th प्लेस में आते हैं वर्ल्ड में और 4th प्लेस आते हैं एशिया में इन प्लांट डाइवर्सिटी। ठीक है, वहीं पे 15,000 से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, जो कि लगभग 6% है वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के। वहीं पर कंट्री में हमारे कई सारे अलग अलग नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी हैं, फर्न, एल्गे, फंगी, ये सब कई सारे टाइप के वैरायटी के हैं। और 90,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हमारे यहाँ एनिमल्स की, और बहुत ही हमारे पास रिच वैरायटी ऑफ फिशेस हैं, फ्रेश एंड मरीन वाटर की। ठीक है, फ्रेश मतलब जो साफ पानी में है, मरीन मतलब जो खारे पानी में पाए जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से दुनिया में हम 12वें रैंक पे आते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी के केस में। चलिए, एक यहाँ पे एक टर्म है वर्जिन वेजिटेशन, ये एग्जाम में कई बार आता है, तो आप स्टार मार्क कर लीजिए अपने बुक में भी। तो कह रहा है नेचुरल वेजिटेशन एक ऐसा पेड़ पौधे वाले प्लांट कम्युनिटी वाला एरिया जो कि ग्रो हुआ हो नेचुरली बिना किसी ह्यूमन असिस्टेंस या एड के, और काफ़ी समय तक अनडिस्टर्ब्ड रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन। वहीं जो फसलें या फिर कोई भी पेड़ पौधे जो हम लगाते हैं, उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी में नहीं बोलेंगे, उनको कल्टीवेटेड क्रॉप या फिर हम नॉर्मल उनको वेजिटेशन का पार्ट मानेंगे, नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं। क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन का अगर कोई पार्ट है जो हमारे बिना असिस्टेंस के है, तो उसे हम बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे हम समझते हैं वर्जिन वेजिटेशन जो कि प्योरली इंडियन है, उनको हम एंडेमिक या फिर इंडिजिनस स्पीशीज़ बोलते हैं। और कोई ऐसा पेड़ पौधा जो कि बाहर से लाया गया हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर पिछले 200-400 सालों में देखेंगे तो कई विदेशी लोग आए, उन्होंने अपने साथ पौधे भी लाए। तो ऐसे पौधे जो इंडिया के नहीं हैं, आउटसाइड इंडिया से लाए गए, उनको हम एग्जॉटिक प्लांट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूकेलिप्टस दिया गया है, और ये मैग्नीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का एक तरीके से नाम है। तो ये मैंगो ट्री जो कि हमारा लोकली ग्रोन पेड़ है, और ये यूकेलिप्टस जो कि बाहर से आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है वेजिटेशन के टाइप की। तो हमारे यहाँ पे ये कुछ वैरायटी है वेजिटेशंस की। कह रहा फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी सदाबहार वन जिसे हम कहते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें आगे हम देखेंगे दो वैरायटी होती है, एक ड्राई और एक मॉइस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, वो पेड़ पौधे जहाँ पे कांटे वाले पेड़ पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन वर्ड से ही जुड़ा हुआ समझ लीजिए इसको, माउंटेन से निकल गया माउंटेन। ठीक है, यानी वो पेड़ जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो पेड़ पौधे जो पानी के अंदर एक तरीके से समझ लीजिए कि उनकी जड़ें डूबी रहती हैं, और वहाँ से वो अपना मिनरल्स वगैरह भी लेते रहते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे इंडिया के प्राइमरली 3 जगहों पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। चलिए इस चैप्टर को अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी सदाबहार वन। दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज, मतलब ये पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एग्जाम्पल के लिए जहाँ हमारा वेस्टर्न घाट है, और जो आइलैंड है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, और अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट, तो यहाँ पे ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मोस्टली आप कह सकते हो 200 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उन इलाकों में। ठीक है, कर द ट्री रीच अप टू हाइट ऑफ 60 मीटर, से ज़्यादा यहाँ तक उतने लंबे पेड़ पाए जाते हैं। क्योंकि ये पूरा इलाका थोड़ा वार्म और वेट रहता है पूरे साल, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के हमें पेड़ देखने को मिलते हैं। तो ट्री, श्रब, क्रीपर, ये सब कुछ यहाँ देखने को मिल सकता है एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में। कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता यहाँ के पेड़ों को अपने लीव्स को शेड करने का। जैसे अगर दिल्ली, यूपी, इन इलाकों में देखेंगे तो गर्मियों के दिनों में एक शॉर्ट सीजन ऐसा आता है कि जब बारिश नहीं होती, हवा में नमी भी कम होती है, तो पेड़ अपने पत्तों को गिराता है, जिसे हम पतझड़ का सीज़न बोलते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि डेसिडियस प्लांट है, वहीं आप इन जंगलों में जाएंगे तो आप ऐसा कोई पर्टिकुलर डेज या सीज़न नहीं देखेंगे कि हाँ भाई अब पेड़ से पत्ते गिरेंगे। ठीक है, एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ईयर राउंड। कह रहा है कुछ पेड़ पौधे जो यहाँ पाए जाते हैं, एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और चिंचोना या सिंचोना। ठीक है, एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर,
और वन हॉर्न्ड राइनोसेरस जो कि प्राइमरली असम में पाया जाता है और वेस्ट बंगाल में। कह रहे इनके अलावा कई सारे बर्ड, बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल, ये सब भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है ये। इंडिया का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का अगर क्वांटिटी देखेंगे इन पांचों में से तो यही सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 से 70 सेंटीमीटर, यानी 200 से 70 सेंटीमीटर वाले इलाकों के बीच में ये पेड़ पाए जाते हैं। Trees of these forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer। अभी जैसा कि हमने बात किया कि गर्मियों के दिनों में जब ड्राई सीजन होता है तो ये पेड़ पत्ते गिराते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन फॉरेस्ट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मॉइस्ट और ड्राई डिसिडियस में। ठीक है, तो कह रहा है फॉर्मर यानी पहले वाला जो है वो पाया जाता है 200 से 100 सेंटीमीटर के बारिश वाले इलाकों में। कह रहा है दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब के अलावा वेस्टर्न घाट के स्लोप वाले इलाकों में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं। और पेड़ की वैरायटी क्या है? सो टीक सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाया जाता है। बैम्बू, सॉल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये सब कुछ कमर्शियली वायबल यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले पेड़ों में से हैं ये, लेकिन इनका कमर्शियल यूज़ ज़्यादा है। अंग्रेजों वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो टीक और सॉल इनका नाम आपको सुनने को मिल जाएगा, जिसको वो लोग अपना स्लीपर्स और बोट वगैरह के मेकिंग में यूज़ करते थे। अगला है ड्राई डिसिडियस जो कि 100 से 70 सेंटीमीटर के रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू और प्लेन ऑफ बिहार एंड यूपी। कह रहा है ये ओपन स्ट्रेच में पाए जाते हैं जहाँ पे टीक, सॉल, पीपल, नीम ये सब पेड़ उगते हैं। और लार्ज पार्ट ऑफ इन कल्टिवेशन मतलब जहाँ पे ये वाला रीजन था ना वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया हमेशा हमेशा तो नहीं पहले क्लियर किया गया था, किस लिए? कल्टिवेशन और कुछ पार्ट ग्रेजिंग के लिए। तो एग्ज़ाम में कभी पूछता है कि किस टाइप की वैरायटी ऑफ जंगल को काटा गया था इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको नाम याद रखना है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ एनिमल की बात कर ले तो लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट और बहुत सारे वैरायटी ऑफ बर्ड, लिजर्ड, स्नेक और टॉर्टॉइज। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे यहाँ एनिमल क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रॉपिकल मतलब डिसिडियस के अंदर एनिमल को एक ही सेगमेंट में समझाया गया है और आप देखेंगे पेड़ दो पार्ट में है। अगला ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब। कह रहा है जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हुई है होती है वहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, यानी झाड़ियों वाले पेड़ पौधे और जैसा कि बैकग्राउंड में आप देखेंगे कांटे वाले जो पेड़ होते हैं वही ज़्यादातर यहाँ उगते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, इन सब इलाकों में ये पेड़ पाए जाते हैं। अकेशिया, पाम, यूफोर्बियस, कैक्टी, ये सब कुछ यहाँ पेड़ पाए जाते हैं। और इन पेड़ों की जो रूट होती है वो काफ़ी डीप तक जा चुकी होती है जहाँ से वो अपने लिए मॉइस्चर प्राप्त कर पाती है। स्टेम्स जो होते हैं इनकी वो थोड़ा सक्यूलेंट रूप की होती हैं जिसकी वजह से पानी को बचा पाते हैं। और लीव्स आर मोस्टली थिक, इनके जो पत्ते जो होते हैं वो ज़्यादातर मोटे होते हैं एंड स्मॉल टू मिनिमाइज एवेपोरेशन। ठीक है, और जो एक तरीके से पेड़ के जो कांटे होते हैं ना, कांटे कुछ और नहीं लीव्स ही हैं, उन्होंने अपने आप को ईयर ऑन ईयर धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। कह रहे दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब इन एरिड एरियाज। फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स की बात करें तो रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड हॉर्सेस एंड कैमल। तो ये कुछ जानवर हैं जो इन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट है। माउंटेन फॉरेस्ट कह रहा माउंटेनियस एरिया में पाए जाने वाले पेड़ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, यानी जैसे 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 हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय इस तरीके से 3 पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है। तो अलग अलग रेंज के हिसाब से जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है। और
बर्फ़ गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पेड़ों ने अपने आप को समय के साथ ढाल लिया है, तो उसी के बेसिस पे हमने इनको बांटा हुआ है। कह रहा है एज सच देयर इज़ अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर, जैसे कि ट्रॉपिकल से टुंड्रा की तरफ देखा। कह रहा वेट टेम्परेट टाइप, अच्छा ये टुंड्रा क्या है, जो बिल्कुल ठंड इलाके वाले पेड़ पौधे होते हैं उनकी बात कर रहा है। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर वाले इलाकों में। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ सच एज ओक और चेस्टनट इन इलाकों में पाया जाता है। 1500 से 3000 मीटर वाले इलाकों में टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉनिफेरस ट्री पाए जाते हैं जैसे कि पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस और सदार। ये सब कुछ कॉमन पेड़ हैं जो इस इलाके में पाया जाता है। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, यानी हिमालय को जैसे हमने स्टडी किया था चैप्टर 3 में, तो बिल्कुल जो सबसे नीचे वाला इलाका है वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड हैविंग हाई ऑल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एट हाइयर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन। एट हाई एल्टीट्यूड जनरली जो 3600 मीटर से अबव वाले इलाके हैं सी लेवल से, टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यदि आपने पोल का 5th चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग ट्राइबल लोग जो हैं वो इन्हीं इलाकों में ट्रैवल करते हैं अपने जानवरों के लिए खाने प्राप्त करने के लिए। गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन, सिल्वर फिर, जूनिपर, पाइन, बिर्चेस, ये सब कुछ कॉमन पेड़ है जो यहाँ पाए जाते हैं। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड, हाइट छोटी होने लग जाती है जैसे जैसे वो अप्रोच करते हैं बर्फ वाले इलाकों में। कह रहा अल्टीमेटली थ्रू श्रब एंड स्क्रब दे मर्ज इनटू अल्पाइन ग्रासलैंड। दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब, यानी जितने भी नोमैडिक हमारे यहाँ ट्राइब हैं जैसे कि गुज्जर और बकरवाल, ये लोग इन्हीं मतलब घास के मैदानों को इस्तेमाल करते हैं अपने जानवरों को फीड करने के लिए। एट हायर एल्टीट्यूड मॉस, लिकन, ये सब पार्ट हो जाते हैं टुंड्रा वेजिटेशन के। कॉमन एनिमल जो पाए जाते हैं कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिबेतियन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी वाइल्ड हॉर्न बिक्स, बेयर, रेयर रेड पैंडा, शीप और गोट विद थिक हेयर, जिनकी मदद से वो लोग अपने लिए कंबल वगैरह बनाते हैं। ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये कुछ इस तरीके से पानी में, जैसे आप देख रहे हैं ना इनके पेड़ों की जो जड़ें हैं वो पानी में सस्पेंडेड हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट टाइडल फॉरेस्ट होते हैं जो कि पाए जाते हैं कोस्टल इलाकों में। कोस्टल इलाके का मतलब ये नहीं है कि इंडिया के जैसे 7516.6 किलोमीटर वाला इलाका तो हर जगह पाए जाते हैं। Mud and silt got accumulated on such coast. Dense mangrove are common varieties with root of the plant submerged underwater. ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सब इलाकों में ऐसे वेजिटेशन देखे जा सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा वाले इलाकों में सुंदरी ट्री सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और यही है वो सुंदरी पेड़ जो आप देख पा रहे हैं। सुंदरी के नाम पे ही सुंदरबन डेल्टा है। विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर, ये सब कुछ पेड़ हैं जो इन इलाकों में पाए जाते हैं। हम्म ये मैप देख लेते हैं। मैप में समझ लेते हैं कौन से इलाके में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला इलाका है यही है हमारे हिमालय का, तो यहाँ पे पाए जाने वाले हुए माउंटेन में मोंटेन फॉरेस्ट। तीन इलाके प्राइमरली आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पर जो बंगाल और बांग्लादेश वाले बॉर्डर के पास वाला है, एक यहाँ पे जो चिलिका लेक के जस्ट नीचे, ये जो गड्ढा सा आप देखते हैं ना मैप में, यही है चिलिका लेक। तो इस चिलिका लेक के जस्ट नीचे वाले इलाकों में एक पोर्शन, और एक यहाँ पे जहाँ पे शायद पुलिकत वगैरह है। तो इन तीन जगहों पे आपको मिलेगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। अब इसके अलावा वेस्टर्न घाट वाला इलाका, तमिलनाडु का कोस्ट वाला इलाका, आपका ये अंडमान और लक्षद्वीप। इसके अलावा क्योंकि हवाएं यहीं से सीधा आती हैं तो मेघालय, पूरा असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाले इलाके हो गए, और वेस्ट बंगाल, ये सारे इलाकों में पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। राजस्थान यहाँ पे है, तो क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है तो ये पूरे इलाके में हो गया आपका एरिड। और क्योंकि वेस्टर्न घाट यहाँ से आने वाली हवाओं को ब्लॉक कर देता है तो बीच के इन वाले सेक्शन में उतनी बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे भी हमें एरिड देखने को मिलते हैं। ठीक है। एरिड इन द सेंस एरिड वेजिटेशन टाइप देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। और इसके अलावा इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो जो आप इस इलाके में देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट।
चलिए अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ की, यानी पेड़ पौधे हो गए। वाइल्ड लाइफ इंडिया में किस किस टाइप के जानवर हैं, तो कह रहे जैसे हमारे यहाँ फ्लोरा है वैसे ही हमारे फौना में भी हम रिच हैं। याद रखने के लिए फ्लोरा, फ्लावर की स्पेलिंग ऐसे होते हैं फ्लावर, तो फ्लो से याद रखिए, यानी पेड़ पौधों के बाद फौना मीन्स एनिमल। कह रहा है इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज। भाई अगर अभी अब मैं आपको बोल दूँ ना जानवरों की स्पीसीज याद करो, 10 20 25 मैक्स टू मैक्स आप जानवर याद कर पाओगे, फिर आप शायद ना याद कर पाओ। 90,000 से ज़्यादा सोचिए हमारे यहाँ पे एनिमल स्पीसीज हैं। कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड। इसकी वजह से हम 13% मतलब दुनिया के 13% स्पीशीज काउंट हो सकते हैं इसमें। देर आर 2546 स्पीशीज ऑफ फिश विच अकाउंट नियरली 12% ऑफ वर्ल्ड स्टॉक। ऑल्सो शेयर 5 to 8% ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियन जैसे रेप्टाइल और मैमल। रॉयल बंगाल टाइगर सबसे फेमस एनिमल है इन फॉरेस्ट का। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक ये सब भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं इन्हीं जंगलों में। कह रहा है एलिफेंट सबसे ज़्यादा मेजेस्टिक एनिमल है अमंग द मैमल्स। दे आर फाउंड इन हॉट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका, केरला। वन हॉर्न राइनोसेरस जो यहाँ पे फोटो है, ये उन्हीं में से एक कमाल का एनिमल है जो कि पाया जाता है स्वाम्पी और मार्शी लैंड ऑफ असम और वेस्ट बंगाल में। एरिड एरियाज जैसे कि रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट में आपने मतलब कोई इतनी अनोखी बात नहीं है, कैमल्स आपने देखे हैं और वाइल्ड एस ये चीज़ें पाई जाती है। इंडियन बाइसन भैंस भैंसा जैसे बोल सकते हो, नीलगाय, ब्लू बुल, चौसिंगा, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, गैज़ेल जिसे हम हिरन एक तरीके से बोलते हैं, वो मैडम गैज़ेल आपने देखा होगा घर में, अगर आपके बच्चे कहीं मतलब आपके भाई बहन पेप्पा पिग वगैरह देखते होंगे तो उसमें मैडम गैज़ेल होते हैं, वो हिरन। एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर, यानी जैसे गज़ल एक यहाँ पे डियर की स्पीशीज है, और भी वैरायटी ऑफ स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। इट हैज़ ऑल्सो सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकी। ठीक है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे टाइगर और लायन दोनों हैं। नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। टाइगर आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबन एंड सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। ठीक है। तो टाइगर हमारे यहाँ पे इन सब इलाकों में पाए जाते हैं। लेपर्ड टू आर मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, दे आर इम्पोर्टेंट अमंग एनिमल ऑफ प्रे। ये सब छोड़ दीजिए। हिमालय हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल विच सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड, यानी हमारे यहाँ जो लद्दाख का सबसे ठंड वाला इलाका है वहाँ पे याक, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स जिनका वजन लगभग 1 टन यानी 1000 kg प्लस तक जा सकता है। इतने भारी भारी वहाँ जानवर, मतलब इतना भारी ये जानवर होता है। तिब्बतियन एंटीलोप, भराल, ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, कियांग जिसे तिब्बतियन वाइल्ड एस बोलते हैं, इसके अलावा इबेक्स और ये सारे वो जानवर जिनका नाम अभी हमने पढ़ा था, ये भी हिमालय वाले इलाकों में पाए जाते हैं। डू यू नो, कह रहे गिर फॉरेस्ट जो है वो लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है एशियाटिक लायन का। एशियाटिक लायन ये वो लायन है। रिवर, लेक, कोस्टल एरियाज में टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल ये सब पाए जाते हैं। लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल, यानी ये जो घड़ियाल है ना, अगर आप दिल्ली के चिड़ियाघर वगैरह में गए होंगे, देखेंगे क्रोकोडाइल जैसा होता है, बस उसकी चोंच थोड़ी लंबी सी हो जाती है और नाक अजीब सी होती है थोड़ी। फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। पीकॉक, फिजेंट, डक, पैराकेट, क्रेन, बहुत सारे वैरायटी ऑफ हमारे यहाँ पे बर्ड्स भी पाए जाते हैं। कह रहे वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट दैट इज रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट। बस यहाँ फर्जी कुछ इन्फॉर्मेशन एंड में दिया गया है। वी हैव ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट, हमारे यहाँ कई सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। एनिमल वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्च एनिमल। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट, एग, यानी इन सब जानवरों से हमें ये सब चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं। फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। Many insect help us in pollination of crop and fruit trees, and exerting biological control on such insect is harmful, यानी ऐसे जानवरों को अगर हम कुछ नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमारे लिए भी खराब है। एवरी स्पीसीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, हर जानवर का एक अपना रोल है जो वो प्ले करता है। सो उनका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। एज हैज़ बिन मैंशनड अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, हमारे यहाँ क्योंकि प्लांट और एनिमल बहुत ज़्यादा मारे गए हैं जिसकी वजह से इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हुआ है। अगर आपने हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ लिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों के समय में कितने सारे टाइगर, मतलब आज दुनिया में उससे कई गुना कम टाइगर बचे हैं, उतने टाइगर उन्होंने मात्र 50 साल के रेंज में मार दिया था।
ठीक है। अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर्ड, 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट, क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज ऑल्सो एंडेंजर्ड, हैव सम बिकम एक्सटिंक्ट। मेन कॉजेज क्या है मेजर थ्रेट के नेचर के? पहला है हंटिंग, जो पीछे आप इमेज में देख रहे हैं, भाई साहब ने शिकार करके बैठे हुए हैं हाथी के ऊपर, बाय ग्रीडी हंटर फॉर कमर्शियल पर्पस। और दूसरा पॉल्यूशन, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट्रियों से निकलने वाला पॉल्यूशन, और केवल फैक्ट्रियों से नहीं, जो हमारे घरों से भी निकल रहा है, और जो भी हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उनको नाली में बहा देते हैं। So pollution due to chemical and industrial waste, acid deposit, introduction of alien species, and reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation also responsible for imbalance। तो इकलौता यही कारण नहीं है, इनके अलावा भी कई सारे कारण हैं। कह रहा टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। कौन से स्टेप लिए हैं? पहला, 18 बायोस्फीयर रिजर्व को सेटअप किया गया है थ्रू आउट द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, जिसमें से 12 जो हैं वो वर्ल्ड के नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रखे गए हैं, यानी टोटल 18 हैं। उन 18 में से 12 को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ स्पीसीज में रखा गया है। तो कौन कौन से हैं 12? सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरे, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमार और अमरकंटक, अगस्थमलाई, कंचनजंगा, पन्ना। तो ये वो सारे हैं जो टॉप 12 के हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे रखे गए हैं। दूसरा, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है कई बोटैनिकल गार्डन्स को गवर्नमेंट द्वारा सिंस 1992। ये बोटैनिकल गार्डन क्या है? जहाँ पे पेड़ पौधों को रखा जाता है, या फिर कह लीजिए एक उनके लिए अलग सा हैबिटेट बनाया जाता है जहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तीसरा, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब कुछ अलग से स्टार्ट किए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर तो ये तो 1973 के आसपास से स्टार्ट है। प्रोजेक्ट राइनो ये मेरे हिसाब से 1991 या 2 के आसपास स्टार्ट हुआ था और 2020 में इसे ख़त्म भी कर दिया गया है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपको थोड़ा सा सुन लेना है, अगर आप इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहें तो खुद लीजिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक्चुअली में एक बर्ड की स्पीसीज़ है, जो कि राजस्थान की स्टेट बर्ड है। आप में से कई लोगों को कम आइडिया होगा, हर राज्य का अपना एक स्टेट बर्ड भी होता है। तो राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है, जो एक तरीके से इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुके हैं, वहाँ के बिजली के तारों में फंस के और कई शिकार की वजह से। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए स्पेशली प्रोजेक्ट इस टाइम पे रन कर रखा है, और बीच में कई बार इस पर भी कोर्ट में काफ़ी बहस वगैरह हुई है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चौथा, 106 से ज़्यादा नेशनल पार्क, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जियोलॉजिकल गार्डन सेटअप किए गए हैं इन जानवरों को बचाने के लिए। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। इट इज़ पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। यानी अगर हमें इन्हें बचाना है तो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट का जो डिस्ट्रक्शन है उसे तुरंत रोकना होगा, वरना फिर हमारे लिए भी भविष्य में खतरा है। लास्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर पलायन जिसे हम बोलते हैं। तो इंडिया में काफ़ी वेटलैंड है। सो कह रहे हैं सम ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड। अब ये माइग्रेटरी बर्ड का मतलब ये मत सोचिएगा यूपी बिहार से कोई बर्ड उड़ेगी और वो जाएगी गुजरात में। यहाँ हम बात कर रहे हैं दूसरे देशों से आने वाले बर्ड की, वो अफ्रीका से हो सकते हैं या फिर रशिया जैसे देशों से भी। सो कह रहे हैं ड्यूरिंग विंटर बर्ड सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर। वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड इज रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात में है, at a place where the desert merges with sea. Flamingo with their brilliant pink plumage come in thousands to build their nest mound from the salty mud and raise their young ones. सोचिए ये कई हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इंडिया तक आने के लिए। इट इज़ वन अमंग मेनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट इन द कंट्री। तो कभी मौका मिले तो जाइए, देखिए। और यही है यहाँ पे आपका फ्लेमिंगो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है।